नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। यहाँ पर मौजूद होने का कारण यह है कि यहाँ की राजनीतिक हलचल पिछले 15 दिनों में काफ़ी तेज़ी से रुख बदल रही है। जी हाँ, आने वाली 31 तारीख को प्रियंका गांधी जी गोरखपुर का दौरा करेंगी और इसी दौरान इसकी तैयारियों में हमारे साथ हमारी बाईं तरफ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कनिष्क पांडे जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पांडे जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे, गोरखपुर में आप मौजूद हैं, गोरखपुर का माहौल देख करके आपको कैसा लग रहा है? देखिए, गोरखीपुर नहीं पूरे प्रदेश का जो माहौल है जी, आम जनमानस बुरी तरीके से अपनी जो मूल की चीज़ें हैं जी, उसको लेकर परेशान है। और अगर उनकी कोई आवाज़ बन रहा है, उनकी कोई लड़ाई लड़ रहा है, उनके लिए कोई संघर्ष कर रहा है और उनके लिए कोई सोच रहा है, जी, तो वो कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं। अभी उन्होंने जैसा कि देखा, सीतापुर, लखीमपुर, आगरा, मतलब कई सारे, अब तो इतने सारी चीज़ें हो गई हैं जहाँ पे जब जनता की बात आती है, और उन्हीं चीज़ों को लेकर उन्होंने आम जनमानस के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं करी हैं। उन्हीं प्रतिज्ञाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए और उनको याद दिलाने के लिए कि उनका क्या मूल हक है, उनके इलाज की बात, बिजली के बिल की बात, उनके अच्छे जीवन की बात, स्कूटी, स्मार्टफोन जैसी चीज़ों की बात, उनका जो किसानों का है, उनको जो मिनिमम जो उनको मिलना चाहिए, जैसे गन्ने का है 400 रुपये कुंटल, जी, धान का है 2500 रुपये, इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कुछ प्रतिज्ञाएं करी और उसको ही आगे बढ़ाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ कि महिलाओं को 40% टिकट दी जाएगी, जिसका मतलब 403 विधानसभा में से 161 विधानसभा हमारी महिलाओं को लड़ाया जाएगा, जो एक बहुत दूरगामी सोच है। जिस प्रदेश में लगातार जंगल राज की बात करके प्रदेश की सरकार में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इसी गृह जनपद से हैं, और लगातार मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे एक विपक्षी दल ये सोच रहा है कि अगर 40% महिलाएं विधानसभा में पहुँचेंगी तो वो आवाज़ कितनी प्रबल होगी। तो इसी को लेकर यहाँ पे बहुत उत्साह है, पूरे प्रदेश में उत्साह है, और हमें लगता है 31 तारीख की रैली बहुत ही उत्साह से हम लोग वहाँ पे सबको एकत्रित होंगे और उनका जो मैसेज है वो पूरे प्रदेश में जाएगा। चलिए, पूरे प्रदेश की बात हुई है तो हम जानना चाहेंगे, पिछले 3 दशक से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता तो क्या, सत्ता के समीकरण से भी बाहर रही है। इसका कारण आप किसे समझते हैं और इसे कैसे दूर करने वाले हैं आप लोग? देखिए, सत्ता के समीकरण से भी दूर ये मैं इसलिए नहीं कहूँगा। जी, अभी 2009 में हम लोग के 22 सांसद थे, जी, ठीक, और ऐसा नहीं है कि सत्ता के समीकरण से दूर, हम लोग लगातार जो भी मुद्दे रहे हैं, भट्टा परसौल में किसानों की लड़ाई रही हो, ज़मीन अधिग्रहण की चीज़ रही हो, तो उत्तर प्रदेश की जब भी यहाँ के आम जनमानस की लड़ाई रही है, चाहे वो राहुल जी रहे हों, चाहे वो प्रियंका जी हैं, हम लोग लगातार वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। चाहे वो आगरा में दलित युवती की बात रही हो, चाहे वो उन्नाव की बात रही हो, चाहे वो शाहजहाँपुर की बात रही हो, और ये हम पिछले 10 साल 20 साल के आपको उदाहरण गिना सकते हैं जहाँ पे हमारी कांग्रेस पार्टी आके यहाँ के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। हम लोग जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं, जनता की सेवा हम लोग करते आए, पिछले 125 साल से करते आ रहे हैं। इस देश की सेवा, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते आ रहे हैं, और हमें लगता है आने वाले 2022 में उसका परिणाम भी मिलेगा। चलिए, परिणाम मिलेगा। प्रियंका गांधी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में आप संगठन के तौर पे कितना मजबूत पाते हैं खुद को? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि शीर्ष नेतृत्व में जब हम लोग के बीच में स्वयं प्रियंका जी मौजूद हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत उत्साह की बात है। और वो उत्साह हमारे हर संगठन में, चाहे वो मेन कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, महिला कांग्रेस हो, सब में वो उत्साह दिख रहा है। लोग बड़े ऊर्जावान तरीके से आगे आ रहे हैं, संगठन का निर्माण हो रहा है, ब्लॉक स्तर पर निर्माण हो रहा है। हम लोग की यूथ कांग्रेस में हम लोग विधानसभा और ब्लॉक स्तर तक पे हम लोगों ने संगठन बना लिया है, और वो अब सड़कों पे नज़र आने लगा है। निरंतर आप देखें, गोरखपुर में भी लगातार हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो यहाँ की इकाइयाँ हैं, लगातार वो लोग संघर्ष करते हैं, कोई भी मुद्दा उसको पूरी मजबूती से लड़ते हैं, जेल जाते हैं, और लेकिन उससे डरते नहीं और लगातार उस पर संघर्ष करते रहे। तो ये कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का हम लोग के बीच में होने की वजह से ये उत्साह हम लोगों का बढ़ा हुआ है। चलिए, आने वाले 22 के चुनावों में आपकी पार्टी की स्थिति को लेकर के आप क्या दावा करना चाहेंगे? देखिए, हम ये दावा करना चाहेंगे, जो मैंने कहा, हम 125 साल से, हमें गर्व है, हम कांग्रेसी हैं, 125 साल से हम जनता की सेवा कर रहे हैं। जी, हम लोग जो अपने युग में हम लोग भी जनता की सेवा कर रहे हैं,
करते आए हैं, कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके मुद्दों पे लड़ रहे हैं। जब उनको कुचला जा रहा है, उनको जब सरकार कुचल रही है, उनकी जब हत्या कर रही है जो हमारे अन्नदाता है, तब भी हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी पूरी रात जग के लड़ रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व लड़ रहा है। तो हमें उम्मीद है हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनके कष्ट को, जो उनके ऊपर कष्ट है, उनको कम करने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी जनता के ऊपर है, जनता भगवान है। सीटें कितनी आ पाएंगी, आपको क्या लगता है? मैंने कहा ये जनता के ऊपर है, हमारा काम उनकी लड़ाई लड़ना है, हमारा काम उनके लिए खड़ा होना, बाकी जनता के ऊपर है, जनता भगवान है। अक्सर गोरखपुर में देखा जाता है, चूंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है, कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होता है शहर छावनी में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के लिए आप या हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि गोरखीपुर नहीं, पूरे प्रदेश में जब भी हमारा नेतृत्व, हमारे लीडर निकलते हैं तो उनके लिए पूरा प्रदेश ही छावनी बना दिया जाता है। अभी हम लोगों ने सीतापुर लखीमपुर में देखा, क्या पीड़ितों से मिलने जाने का हक नहीं है? अभी हम लोगों ने आगरा में देखा, क्या पीड़िता से मिलने जाने का हक नहीं है? यही चीज़ अभी रैली में भी हम लोगों ने बनारस में देखी, जगह जगह जाम लगवाया जा रहा था, जगह जगह बसों को रोका जा रहा था, और यही चीज़ गोरखपुर में भी होगी। क्यों? मानसिकता का फ़र्क है। एक तरफ लोकतंत्र की मानसिकता की सोच के लोग हैं जो हमारी पार्टी, और दूसरी तरफ किस मानसिकता के लोग हैं ये आप लोग देख सकते हैं। उसके अनगिनत उदाहरण जो हमने भी गिनाए और जो आपके मीडिया कर्मी भी कभी कभार उठाते हैं, आशा करेंगे आगे और भी उठाएंगे। तो इस सोच को ये लोग यहाँ पे भी जीवित रखेंगे, यहाँ पे भी ये लोग कोशिश करेंगे कि लोग ना पहुँचे। हम लोग सत्याग्रही लोग हैं। जैसे बनारस की रैली में अपार भीड़ हुई थी, आप लोगों ने वहाँ पे दिखाया भी किस तरीके से वो रैली सफल हुई। आशा करते हैं यहाँ पे भी उसी तरीके से आप दिखाएंगे कि रैली सफल हुई और सफलतम रैली होगी गोरखपुर की। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कनिष्क पांडे। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।